देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जोधपुर शहर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। व्यापार में पार्टनर के साथ छोड़ते हुए नुकसान का बदला लेने के लिए 62 साल की बुजुर्ग ने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि तमन्ना उर्फ तनु और उसके भाई शिवपाल पुत्र प्रदीप पाल की हत्या के मामले में राजसमंद से मुकुंद थानवी पुत्र किस्तूर चंद थानवी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्याम सिंह भाटी बनकर रह रहा था। फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाकर प्रदीप पाल के साथ मिलकर चूड़ी बनाने का कारखाना खोला था। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी के पिता प्रिंसिपल रह चुके हैं और प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि मुकुंद ने हत्या से पहले बच्चों से कहा था कि तुम्हारे पिता की गद्दारी की वजह से तुम्हें मार रहा हूं। बच्चे उसे दादा कहकर बुलाते थे। प्रदीप पाल और मुकुंद थानवी के बीच विवाद होने के बाद भी वे उनके घर आता जाता रहता था। आरोपी हत्या के बाद जोधपुर से भाग गया था। रविवार रात को उसे राजसमंद नाथद्वारा से दस्तावेज कर जोधपुर लाया गया है। उसने बच्चों के पिता के व्यापार में साथ छोड़ने का बदला लेने के लिए बच्चों की हत्या की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या करने से पहले जब बच्चों ने पूछा कि दादाजी हमें क्यों मार रहे हो, तब आरोपी ने कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप को सजा दूंगा तो तुम अनाथ हो जाओगे। अब ये सजा तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर याद रखेंगे। डीसीपी ने बताया कि पुलिस भी उस वक्त अचरज में पड़ गई जब उसने कहा कि वह श्याम सिंह नहीं है, उसका नाम तो मुकुंद थानवी है, वह फलोदी का ही रहने वाला है। पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि उसने लंबे समय से पहले ही अपने समाज से बहिष्कृत होने पर अपनी पहचान बदल ली थी। मुकुंद थानवी की जगह श्याम सिंह भाटी के नाम से ही आधार पैन कार्ड बना लिए और रहने लगा। इन्हीं दस्तावेजों की सहायता से उसने फैक्ट्री भी शुरू कर ली थी। उसने पार्टनर को भी अपने असली नाम का पता नहीं था। कल 26 जनवरी की सुबह हमारे पास सूचना आई कि बोरानाडा थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर एक कमरे में 2 बच्चे जो है वो फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। सूचना पर हमारा जाब्ता सारे उच्च अधिकारी वहाँ पर मौके पर गए और घटना की गंभीरता को देखते हुए जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये किसी के द्वारा किया गया है, ये सुसाइड नहीं है, किसी के द्वारा मर्डर किया गया है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे ज़िले भर की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें करीब 20 लोग थे। अपने साइबर सेल की टीम थी, डीएसटी थी, बोरानाडा थाने की टीम थी और बाकी अलग अलग थानों से हमने अच्छे लोगों को चयन करके एक स्पेशल टीम का गठन किया था। इस स्पेशल टीम के द्वारा जो कि एडीसीपी अपने वेस्ट और एसीपी बोरानाडा के सुपरविजन में काम कर रहे थे, स्पेशल टीम के द्वारा 12 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो अपना नाम श्याम सिंह भाटी बताता है, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो मुकुंद थानवी है। इसको हमने कल रात को दस्तयाब किया नाथद्वारा राजसमंद से और इसे हमने अभी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरी घटना है, इसका जो मोटिव है मर्डर करने का, ये मुकुंद थानवी और जो दोनों मृतक बच्चे हैं, इनके जो पिता है प्रदीप पाल, ये दोनों पिछले करीब 15-16 साल से बोरानाडा में चूड़ी की फैक्ट्री में साथ में काम करते थे। करीब 8-9 महीने पहले इन्होंने प्लानिंग की कि ये अपना कुछ सेटअप करेंगे। एक छोटा सा कारखाना इन्होंने खोला था जिसमें मुकुंद थानवी ने पैसे उठाए थे और इन्वेस्ट किया था और जो प्रदीप पाल है, जो मृतक बच्चों का बाप है, वो एज अ कारीगर इसमें काम करने के लिए सहमत हुआ था। परंतु अभी 20-25 दिन पहले जो है प्रदीप पाल ने ये कारखाना छोड़ दिया और अपने पुराने वाले फैक्ट्री में जाकर काम करने लगा, जिससे इनके बीच में आपस में रंजिश हो गई थी और ये जो मेन अक्यूज है मुकुंद थानवी, इसके ऊपर कर्जा हो गया था और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने प्रदीप पाल के दोनों बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आरोपी है ये काफ़ी शातिर किस्म का है। ये फलौदी ज़िले का रहने वाला है। करीब 20 साल पहले इसने अपना घर छोड़ दिया था और 20 साल से ये अपने एक फ़र्ज़ी, इसकी सारी जो दस्तावेज़ भी हमने पाए हैं, इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो है फ़र्ज़ी पाए गए हैं। नाम अलग है, श्याम सिंह भाटी इसका एक्चुअल नाम है नहीं, जैसा मैंने बताया। डेट ऑफ बर्थ भी अलग है, तो फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के साथ रह रहा था। ऑल्दो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर 20 साल पहले भी इसे समाज से बहिष्कृत किया गया था फलौदी में और इसके परिवार वालों ने इसे निकाल दिया था क्योंकि ये किसी महिला के साथ भाग गया था और घर में चोरी की थी। तो इस तरीके का इसका इतिहास रहा है
और घटनास्थल से भी हमें एक जैसे इस नोट मिला था जो इसने रजिस्टर में लिख कर गया था, उसमें भी ये हमें मिसगाइड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और मैंने ये काम इसलिए किया है क्योंकि इसने प्रदीप पाल ने मेरे साथ धोखा किया, तो मैंने बदला लेने के लिए काम कर रहा हूँ और मैं खुद जो है आत्महत्या कर रहा हूँ। बट इसके आत्महत्या करने की कोई मंशा लग नहीं रही थी क्योंकि पहले पाली गया, फिर वहाँ से राजसमंद गया, तो हमारी टीम ने फिर इसका पीछा करते हुए 12 घंटे के अंदर इसे दस्तयाब किया। तो सर ये क्या बच्चों की करने की ठानी अपनी फैसले इसमें जो इसका जो लॉजिक है और इसने अपने नोट में भी लिखा है कि बच्चे जो है जब ये मार रहा था तो बच्चों ने कहा कि भाई ये तो मेरे माता पिता की सज़ा हमें क्यों दे रहे हो आप। तो इसका जो ये जवाब था कि भाई अगर माता पिता को मारेंगे तो तुम अनाथ हो जाओगे, बट तुम्हें मारेंगे तो माता पिता जो है वो ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे कि भाई हमने कुछ गलती की। तो उसका ये लॉजिक है। सर कितने पैसों का था? पैसे बहुत कम थे, पैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं फिर थे। भी जो ये लिख रहा है उसमें तो 60-70 हज़ार रुपये की बात कर रहा है, बाकी और एक्चुअल में पता लगाएंगे भाई कितने पैसे को था, बट उसमें जो हिसाब किताब जो नोट में लिख रहा है उसमें तो 60-70 हज़ार रुपये कर्जे वर्जे की बात कर रहा है। एक्चुअल में क्या था वो भी अनुसंधान में पता लगाएंगे। ये घटना को कब कारित किया इसने? परसों 24 जिस दिन लेके गया उस दिन किया इसने, फिर उसके बाद फिर ये पाली निकल गया, वहाँ एक होटल में रहा कुछ टाइम और वहाँ से फिर राजसमंद चला गया।